यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना। ये संसार रहने को सपना, ये संसार रहने को सपना। यहाँ पर छोड़ो खाली तुम रेत चुंग ले चिड़िया भरी भरी खाई की चिड़िया खाई को देख खाई रे चिड़िया भरी भरी खाइयो। इस तरीका से जड़ व्रत जी क्या करते हैं, इधर उधर से और पंछियों को चिड़ियों को लाते हैं और कहते हैं हमऊ राम के तुमऊ राम के और खूब खाओ। जड़ व्रत के भाइयों ने आकर के देखा कि सारे खेत को चुंगवा दिया। अब तो जड़ व्रत के भाइयों को गुस्सा आ गई और कह दिया कि जाओ तुम किसी काम के लायक नहीं हो, जाओ यहाँ से निकलो। जड़ व्रत तो विचार करने लगे कि जाई बात को तुम बहुत दिन तक तकी रहे, कब छुटकारो मिले। अब तो जंगल में रहते हैं। इधर राजा रघुगढ़ एक बार कपिल मुनि से मिलने के लिए जा रहे थे, तो राजा रघुगढ़ की मुलाकात जड़ व्रत जी से हो गई, क्योंकि पालकी में लगा दिया था ना। जड़ व्रत लग गए कोई बात नहीं, लेकिन चलते चलते देखा पालकी में लगे जड़ व्रत। राजा रघुगढ़ पालकी में बैठा तो देखा का बहुत बड़ा झुंड मिला चींटियों का। उन्होंने विचार किया कि अगर मेरा पैर पड़ गया हजारों चींटी मर जाएंगी, मुंह में राम है और चींटियों के भी अंदर परमात्मा है। तो ऐसी छलांग भरी तो कहूं तो राजा रघुगढ़, कहूं पालकी, कहूं कहार। एकदम से गुस्सा आ गई राजा रघुगढ़ को। क्यों रे, कौन है? पाखंडी सा दिखाई दे रहा है, हट्टा कट्टा है, मेरी पालकी कैसे गिर गई? यानी राजा रघुगढ़ ने अब शब्द बोल दिए, लेकिन जड़ व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुनते रहे। क्यों रे बोले ने, क्यों बोलता क्यों नहीं? कहां रहता है? वन की तरफ उंगली कर दी। पिता कौन है? ऊपर की तरफ कर दी। वो मेरा क्या पता, सारे संसार का पिता है। खाता क्या है? फलों की तरफ उंगली कर दी। रहता कहाँ है? धरती की तरफ उंगली कर दी। धरती पर रहता हूं। एकदम से रघुगढ़ ने कहा, अरे आप कौन हैं? मैं अपशब्द पे अपशब्द बोल रहा हूं, लेकिन आप गुस्सा नहीं आती, कौन हो? और जैसे यज्ञ पवित्र देखा है, राजा रघुगढ़ समझ गया ये तो कोई संत दिखाई दे रहे हैं, आत्मज्ञानी है। उसी समय जड़ व्रत बोले, राजा रघुगढ़ ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे अंदर अज्ञान बसा हुआ है। कहने का भाव है, जड़ भरत कहते हैं जिस भगवान के तू दर्शन करने के लिए जा रहा है, इन आंखों से मैया इन आंखों से तुम देखना चाहो तो भगवान का दर्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इन आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे एक शीशा होता है, शीशा में जब हम देखते हैं तो अपना चेहरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि शीशा के दूसरी तरफ परत लगी है, इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर उस परत को काऊ तरीका से साफ कर दिया जाए, यानी खुरच दिया जाए, फिर ऐसे साफ हो जाए, फिर यार ऐसे ही इन आंखों के ऊपर एक माया का काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार का एक ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है। इन आंखों से भगवान को आप
देख नहीं सकते। हाँ, एक बात और बताते चले, रात और दिन के क्या घंटा होता है? जुत्ते बोलो 24। भागवत पुराण में लिखा है 24 घंटे में 14 बार, क्या बार? 14 बार हर जीव को, हर प्राणी को परमात्मा का दर्शन होता है। ये हकीकत बात है, व्यासपीठ पे बैठ के बोला झूठ नहीं। हर प्राणी को, हम तुमको 14 बार परमात्मा दिखाई देने आता है। अब तुम सोच रहे हो कि व्यास जी हमें एक भी न दर्शन करे, यही तो बात दिमाग में गूंज रही होगी कि हमने आए तक न दर्शन करे। अब एक उदाहरण समझना, मैया ओ भैया एक बात बताइयो, छींक हो जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, सर्प रास्ता काट जाए, लकड़ी कंडी आंग पड़ जाए, कुत्ता कान फड़फड़ा दे, बिल्ली रास्ता काट जाए, तो एक बात बताओ, ये अशुगुन है कि शुभ है? अशुभ है या शुभ है? जो बताओ, केवल बताओ। अशुभ है ना? लेकिन यही तो भ्रांति फैली हुई है हमारे तुम्हारे अंदर। वो अशुभ नहीं है, यही तो शुभ है। अब फिर चक्कर पड़ेगा तुम, लेकिन बताते जाएंगे जब तो समझ में आएगा। मैंने अभी अभी कहा कि 14 बार परमात्मा दर्शन देता है। एक बात बताओ, सुबह स्नान करके आप घर में पूजा पाठ करते हो ना, देवी या देवता की, हनुमान की, केला मैया की तो पूजा करते हो। अगर तुम घर से अपने किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो हाथ जोड़ के भगवान से, देवी से प्रार्थना करके जाते हो कि हमारा जी काम बनना चाहिए, प्रभु कृपा दृष्टि रखना, जाते हो ना क्या करके? अब भगवान को तुम सब कुछ अर्पित करके निकल के जा रहे हो तो भक्त की प्रार्थना भगवान स्वीकार करेगा या काम को बिगाड़ेगा? स्वीकार करेगा ना। अब तुम जैसे किसी कार्य के लिए घर से निकले, भगवान का नाम लेकर के या देवी माँ का नाम लेकर के, ये ललाओ जिन्हें बैठली बच्चन ने, अब जब तुम भगवान का नाम लेकर के निकले, अब भगवान ने विचार करो कि जाके जीवन में थोड़ा सा समय गलत आ रहा है, तो वो 4,000 रुपए में नहीं आएगा, वो हनुमान का रूप बना करके नहीं आएगा, वो दुर्गा रूप धारण करके नहीं आएगी। वो तो केवल संकेत करने के लिए, या तो किसी के बालक के मुखार में से छींक के रूप में आ जाए, या बिल्ली बन के रास्ता काट जाए, या सर्प बन के रास्ता काट जाए। हर व्यापक सर्वत्र समाना हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। बिना भाव भक्ति के मुझे कोई पाता नहीं। हर जगह मौजूद है परमात्मा, लेकिन तुमको अवगत कराने के लिए या तो छींके के रूप में आ जाए, या बिल्ली के रूप में आ जाए, या सूखी लकड़ी का रूप बना करके आ जाए, या विधवा के हाथ में कंडा बन के आ जाए। पता नहीं किस रूप में कब आपको संकेत करने आता है। और आज भी ऐसा होता है, अगर किसी कार्य के लिए बालक निकल रहा हो, छींक हो जाए, कोई रास्ता अपसट बन जाए, तो आप बड़े बूढ़े कहते हैं कि 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुकने से जो घटना घटने वाली थी वो टाइम निकल गई। वो अगर ऐसा भी हमने देखा है कि किसी को हमने रोका कर, रुक जा, छींक कह रही है, रुक जा यार, नहीं रुका तो 2 घंटा पीछे खबर आएगी, बात एक्सीडेंट होएगा। अगर वो 2 मिनट रुक जाता तो वो भगवान संकेत करने आया था कि तू ठहर। लेकिन कहते हैं इंसान को जल्दी बहुत पड़ी है, 2 मिनट लेट नहीं चलेगा, 2 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करेगा, तो जल्दी का काम सदा शैतान का होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसी तरीका से रोजीना प्रभु आपको दर्शन करने के लिए, देने के लिए आता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसी तरीका से जड़ भरत समझा रहे हैं राजा रघुवर
इन आंखों से तू कपिल मुनि के भगवान के दर्शन चाहता है, नहीं हो सकते। जब तक तू अपने मोह माया अहंकार को नहीं त्यागेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। इस तरीका से राजा रघुवर का उद्धार किया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब मन को कितनी शांति है। परीक्षित कहते, महाराज मन के अंदर बहुत शांति का वास होता जा रहा है, लेकिन प्रभु एक बात और बताओ, क्या नरक क्या होता है? हमने सुना है कि ये करने से, वो करने से, गलत कार्य करने से, ये करने से नरक में जाना पड़ता है। नरक क्या है? कृपा करके नरकों की कथा सुनानी कृपा करें। आइए 1 मिनट हरि कीर्तन, क्योंकि मुझे मालूम पड़ रहा है मैया पे सुस्ती आती रहती है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। मैया सभी बोलियो हैं। गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। रुक जाओ रुक जाओ। मैया कछु बोल रही है, कछु बोल ना रही, ऐसा तो ना मुझ चक्कर लग रहा हो। कछु गोपाल तो है पति को नाम तो ना, तासो नहीं बोल रही हो। अगर पति का नाम गोपाल है तो हम कहते से बोलो, अरे सासू के लाला तेरी जय होवे, सासू पे लाला प्यारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, ओ बंसी वाले जय होवे, ओ बंसी वाले जय होवे। मन है जा, ओ मन है जा दीवानो रे, राम जी के चरणन में मन है जाति वालों रे, राम जी के चरण में। मन है जा दीवानो रे, प्रभु जी के चरणन में मन है जाति वालों रे, प्रभु जी के चरण में। ओ राधा मेरी जननी है, ओ राधा मेरी जननी है, वो तो मनमोहन की सजनी है, वो तो मनमोहन की सजनी है। कवल हरि कृपा की आएगी, कवन है कृपा की आएगी, तब राधाई पार लगाएगी, तब राधाई पार लगाएगी। मन है जा दीवानो रे, राम मन है जाति वालों रे, राम जी के चरण में। मन है जाति वालों रे, राम जी के चरण में। जाति वालों रे, राम जी के चरण में। हरि बोल। मन है जा दीवानो रे, प्रभु जी के चरणन में मन है जाति वालों रे, प्रभु जी के चरण में। तेरी लेंगे खबरिया रे, काऊ के न पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे,
मेरे घर आना समरिया हो तो जाने दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तो जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी श्याम 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 जाने न दूंगी। मेरे घर जाओ तो जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो सखिया बुलाऊंगी। 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 सखिया बुलाऊंगी तो परास रचवाऊंगी। सखिया बुलाऊंगी तो परास रचवाऊंगी। और बजवाऊंगी बसुरिया तो जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो कजरा लगाऊंगी। मेरे घर आओगे तो गजरा लगाऊंगी। मेरे घर आओगे तो कजरा लगाऊंगी। मेरे घर आओगे तो गजरा लगाऊंगी। और लगाऊंगी नजरिया और लगाऊंगी नजरिया तो जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया तुझे 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 जाने न दूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सही बताइए नींद तो न आ रही हैं? देख रहे लाल साड़ी आई मैया करीमो तो आ रही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब परीक्षित महाराज कहते हैं प्रभु मुझे एक बात बताओ। कहते हैं कि नरक नरक ये नरक क्या होते हैं? इस नरकों के बारे में मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं महर से एतद वेत्रतमा लोकस्य कथमित्य। अब मैं तुम्हें नरकों के बारे में बताता हूँ और मैया ये नरकन की कथा झूठ नहीं है। एक उस 1% जो सत्य जो मैंने कहने के लिए जा रहा हूँ गौर करके सुनो।
क्या कुछ करने से क्या होता है। वैसे नरक 21 और 7 28 प्रकार के नरक बताए हैं विद्वान लोगों ने, लेकिन उनके नाम ताम्रत, अंधामात्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित्रम, सुरकमुख, अंधकूप, ऋषभोजन, सदम, वज्रकटक, सलाम, बैरड़बी, प्योद, प्राणरोध। यानी कहने का भाव है इस तरीका से 28 प्रकार के नरक हैं। परीक्षित जी बोले कि प्रभु एक बात बताइए, कि एक बात बताओ कि क्या करने से किस नरक में जाते हैं। बड़ी कल्याण करने वाली कथा है। जिस समय महाभारत के युद्ध में कर्ण मरण अवस्था में पड़ा हुआ है, अंतिम श्वास ले रहा है, कृष्ण और अर्जुन जैसे पास में गए हैं तो कर्ण से दान मांगा, तो उसने सोने का दांत उखाड़ करके और जल में धो करके दान कर दिया। भगवान कृष्ण बड़े गदगद हो गए और एकदम से कहते हैं वाह कर्ण वाह। कर्ण बहुत बलधारी थे। अब तो कृष्ण भगवान कर्ण की बड़ाई में लगे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, तुम मेरे साथ में है और बड़ाई कर्ण की कर रहे हो। लेकिन अर्जुन को समझाया है कि कर्ण के आगे अर्जुन तुम तो कुछ भी नहीं हो। उसी समय जब दांत दिया है, कर्ण ने कही मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि मेरा ऐसी जगह पे दाग लगाना कि संसार में किसी का लगा ना हो। तो भगवान ने नेत्रों को बंद करके देखा तो सारी सृष्टि में कोई जगह बाकी नहीं, केवल और केवल एमपी में एक ताप्ती नदी के पास एक रुपया के बराबर जमीन खाली मिली केवल। उसी जगह पे कृष्ण ने अंगूठे के बल खड़े होकर के हथेली पर दाग लगाया है कर्ण का। अब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, करनी का भोग हर इंसान भोगता है, चाहे वो नर हो या नारायण हो। जो करेगा सो भरेगा। आज कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब मैं बताता हूं कौन सा कुकर्म कर्म करने से और कौन सा नरक मिलता है। इधर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तो बड़ी सुंदर कथा बता रहा हूं। अरे एक नाव में बैठी लोग जो भेद छुपाते हैं, एक नाव माने वो मित्र के साथ में घटियाई करता है, वो किस नरक में जाता है। एक नाव में बैठे लोग जो भेद छुपाते हैं। सुंदर। अरे रौरव कुली नरक में अर्जुन पे कर जाते हैं। ये बात बेटा घूटा से गाड़त रहे। जो
मित्र मित्र के साथ में दगा करता है वो रौरव कुली नरक में जाता है। और मैया रौरव कुली नरक में क्या होता मालूम है? आरो देखो आरो आरे तो पेड़ चित्त उसी तरीका से जीव आत्मा को वो तो सूक्ष्म रूप को ले जाता है और आरे की तरह यारो बस उसको चीरा जाता है। जो एक दूसरे के साथ में घटियाई करते हैं तब अब घटियाई मत करना नहीं, ऐसा ही होगा। एक नाव में बैठे लोग जो भेद छुपाते हैं, अरे रौरव कुली नरक में अर्जुन कोई नर जाते एक एक बात दिमाग में रखना मैया। अरे माल जो चोरी का खाते, जो इंसान रात में चोरी करके लाता है वो तो ये सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी बाप प्रभु देखा पिता के हाथों में चोरी। जो चोरी करके खाता है वो क्या होता है आगे मालूम है? अरे माल जो चोरी का खाते, अरे सुन पारत मेरी बात नैन से अंधे हो जाते। जो नर या नारी, और मैया तुम्हारी बात कह रहा हूं, मैया भोजन बनाती है, पति घर पे नहीं है, बेल का सेक ले भूख लगी है, जो ऐसा मैया करती है वो नरक में जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई में अन्नपूर्णा मैया का वास होता है। अरे माल जो चोरी का खाते, सुन पारत मेरी बात नैन से अंधे हो जाते। अब मैया एक बात मैं दिन में कही, अरे एक चुंगलई जो पीछे करते, जो इंसान हो नर हो या नारी हो, मेरी मुंह पे मेसी कह दे और तुम्हारी मुंह पे तुम्हारी सी कह दे, मालूम वो क्या बनता है? लेख की बात है, 7वें स्कंद की कथा कह रहा हूं, भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है। अरे एक चुंगलई जो पीछे करते, जो चुगली करते हैं चाहे माँ हो चाहे भैया हो, मालूम वो क्या बनते हैं अगले जन्म में? अरे एक चुगली जो पीछे करते, अरे कुत्ता बिल्ली बन करके वो हृदय दंड भरते। एक बात और कछु मैंने परंपरा देखी है कि बेटी के यहाँ बाप यानी पिताजी भोजन नहीं करते हैं। काउ लेख में ऐसी बात ना आई, किसी ग्रंथ में ऐसी बात नहीं आई कि बेटी के यहाँ भोजन मत नहीं करना चाहिए। हम कह रहे करना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं, पर लेकिन हम कहें बाचिए न मान लियो, बेटी के यहाँ भोजन करने से कोई उसमें दोष नहीं। भोजन करो, 10-5 रुपया दक्षिणा दे जाओ, लेकिन बेटी बेच महल बन पाते वो नर कोड़ी हो जाते।
बेटी से जाकर के 2-4 लाख रुपया ले आए और बेटी ने दे दे। अब बेटी ने 2-4 साल के पीछे कही पिताजी अब ने जरूरत पड़ रही है पैसा दे दियो। बाप बोला मैंने कब ले। अगर ऐसा कोई करता है लेकर के बेटी का धन दौलत फिर पचा लेता है, ये मैं दावा कर रहा हूं व्यास गति से, वो क्या होगा? बेटी के धन माल को पचाता है। बेटी बेच महल बन पाते बोनर कोड़ी हो जाते, दिन रात रे गुस्सा भरी पतन में बोनर रोगी हो जाते। जो बेटी की धन दौलत माल को पचाता है या तो वो कोड़ी होता है या ऐसा रोग शरीर में लग जाएगा सारी जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। अब मैया अब अन्य का तुम्हारी बात आ गई है, बुरी मत मानियो। जो वेद में लिखी है मैं तो बात कह रहा हूँ, और बुरी लगे तुम करेंगे काम हो, या तो बेटा लगे हो या भैया लगे हो, लेकिन जो सत्य लिखी है उसको बता रहा हूँ। अपने पति की निंदा कर दूजे को कंठ लगाती है, अपने पति से प्रेम नहीं करती दूसरे से प्रेम करती है, अपने पति की निंदा करती है दूसरे की बड़ाई करती है, वो क्या बनती है मालूम है? अपने पति की निंदा कर दूजे को कंठ लगाती है। अरे पालापन में विधवा बनी वो तन पर कष्ट उठाती है। अपने पति की निंदा कर रही है, दूसरे की बड़ाई कर रही है, अपने पत्नी को धोखा दे दिया, पराये पति से स्नेह करती है। वो जवान अवस्था विधवा तो बनती है, लेकिन विधवा के साथ साथ अगले जन्म में क्या होती है वो? अरे जन्म को करेगा पाती है। समझ रहे कुकर कहते कहते हैं, समझ गए होंगे सब, क्या बोले बोले देहाते में समझ आते हैं। अरे जन्म कुतिया का पाती है। ये मत सोची को शास्त्री ऐसे शब्द यूज कर रहा है, भागवत पुराण में लिखा है, गीता में भी कन्हैया ने कहा है। अरे द्वार द्वार पे अरे घोरा होता, अरे द्वार द्वार पे डंडा खाती है। सही मार्ग की दास्तान लेकर राज सुनाते हैं। मैया अरे गीता का उपदेश सुनो लेख राज समझाते हैं। और मैया और मेरे भैया अरे सही मार्ग की दास्तान गुरुदेव बताते हैं। मैया नरकने की कथा अगर कही जाए तो 8 घंटा पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए इतनी बात जो मैंने कही है इन्हीं बातों को अमल कर लेना। अपना पति चाहे निर्धन हो चाहे कमजोर हो कैसा भी हो, पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। और अगर अधर्म का रास्ता अपनाओगे जो मैंने अभी बताया है वो बनना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री।
बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए मैया मैं तो यही बात कहूंगा, धर्म का रास्ता कहना तो सरल है, धर्म का रास्ता कहना तो सरल है, लेकिन चलना बड़ा कठिन है। इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाओ, समझने वाले के लिए सारा काफी होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी से प्रसन्न कर दिया क्या गुरुदेव? एक बात बताइए, देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या क्यों लगी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हात्रो बेव प्रत्ये बुद्धि इंद्र गुरु हेलने मात्मनः। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं ब्रह्म हत्या इंद्र को क्यों लगी। विश्व रूप की आज्ञा से देवराज इंद्र ने यज्ञ किया तो विश्व रूप दैत्यों के नाम की एक आहुति और दे देता। तो यज्ञ जब नहीं बढ़ा तो इंद्र से कही, तुम्हारे यज्ञ में ये विश्व रूप है, वो दैत्यों के नाम की आहुति डाल देता, इसलिए यज्ञ नहीं बढ़ रहा है। गुस्सा की देवराज इंद्र को तो विश्व रूप के तीनों मुखों को काट दिया। तुष्टा का पुत्र था, ब्रह्म हत्या लग गई। अब तो ब्रह्म हत्या लग गई क्योंकि ब्राह्मण का वध कर दिया। अब ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को मारने के लिए पीछे पड़ गई। उसी समय देवराज इंद्र भागते भागते और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं, लेकिन ब्रह्मा ने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह पे बांट दिया है। ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी ने 4 जगह पे बांट दिया है। पहली जगह जमीन को जहां ऊसड़ खेती हो जाती है, वहां कुछ होता नहीं। दूसरी जगह पेड़ों को जिससे गोंद निकलता है। तीसरी दे दी पानी को, पानी की प्रकाई हो जाती है। चौथी जगह नारी को दे रसुला होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 4 जगह पर ब्रह्म हत्या को जब बांटा है, फिर भी देवराज इंद्र सुखी नहीं रहा। एक बार देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से बचने के लिए मान सरोवर में जाकर के छिप गया। चारों तरफ ब्रह्म हत्या उसके चक्कर काट रही। भूखा प्यासा देवराज इंद्र उस तालाब के अंदर छुपा हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैया लक्ष्मी ने भोजन कराया जल के अंदर, तब तक देवराज इंद्र का सिंहासन खाली रह गया। इधर हुआ क्या, भगवान विष्णु ने कही देवराज इंद्र से कि अगर त्वष्टा का पुत्र है जिसका नाम वृत्तासुर है, वो तुम्हें मारना चाह रहा है, अगर वृत्तासुर का वध करना चाहते हो तो महात्मा दधीच के पास में जाइए, जिन्होंने हजारों वर्ष तप किया है, उनकी हड्डी लेकर के आओ, वज्र बनाओ, तब वृत्तासुर का वध हो सकता है। देवराज इंद्र गए हैं, महात्मा दधीच से कहा कि प्रभु आपके शरीर की हड्डियां चाहिए। दधीच बोले, मैं बड़े अहोभाग्य हैं। इंद्रमेवं समादित्य भगवान पे अस्वे भावना। दधीच कहने लगे, मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मेरा शरीर, मेरे तन की हड्डी देवताओं के काम में तो आई, उन्हें यह शरीर
कोई काम न लो जाता, जला करके भस्म कर दिया जाता है। उसी समय महात्मा दधीच बैठ गए, गाय को बुला करके मांस चटवा दिया, जो हड्डी रह गई उसमें से वज्र बनाया, उसी वज्र से वृत्तासुर का वध हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ज्यादा नहीं मैया, केवल 5 मिनट की और बात है, उसके बाद हम आपकी होगी, ठीक है। अब इधर श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए कि देवराज इंद्र मान सरोवर में छुपा तो इंद्रासन खाली रह गया, उस पर फिर राज्य किसने किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब इंद्रासन खाली रह गया तो इधर तावत तृष्णाकम नहुसः संसास विज्ञात योगे बलानुभाव। इधर ऋषि कहते हैं, एक राजा थे नहुस, राजा नहुस थे, बोले यदुवंशियों में जो 100 वंशी राजा थे कि ऐसा करो महाराज, आप इंद्रासन पे विराजमान हो जाइए। देवराज इंद्र तो है नहीं, सिंहासन खाली पड़ा है। राजा नहुस कहते हैं, मेरी इतनी कहां क्षमता जो कि सिंहासन बैठ सकूं, लेकिन ऋषियों ने कहा हम अपना जप तप तेज दे करके सावर्तमान बनाएंगे और तुझे राज्य का अधिकारी बनाएंगे। तो उन्होंने अपना तपस्या का जो फल था, जितना तप किया, तेज था, ज्ञान था, विवेक था, राजा नहुस को दे करके सावर्तमान बना दिया और राज सिंहासन बैठा ला। अब हुआ क्या? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। पहले इंद्र की पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी। एक दिन को जिक्र है, पहले बार इंद्र की पत्नी बड़ी सुंदर थी। एक दिन की बात है, वो स्नान करके छज्जे पर खड़ी हुई थी और केशों को बिखेर करके सुखा रही। तो एक बात ये भी याद रखना, नारी देखने में काली कलूटी कैसी भी हो, लेकिन जब स्नान करके केशों को सुखाती है तो कुदरती सुंदरता आ जाती है। और इधर राजा नहुस जो इंद्र बना दिया संतों ने, वो घोड़ा पर सवार होकर के निकला। राजा नहुस की जो इंद्र बन गया, बाकी निगाह गई छज्जे पर। पहले इंद्र की पत्नी खड़ी, देखने में सुंदर थी, और सुंदरता भगवान का दूसरा रूप होता है, ऐसा वेदों में लिखा है। जैसे ही राजा नहुस जो इंद्र बन गया, उसकी नजर पड़ी तो वो टकटकी लगा कर देखने लगा। और देवराज इंद्र की पहली पत्नी वो देखने लगी। वो तो इसलिए देख रही कि जे 100 वंशी राजा, यदुवंशी राजा इंद्र बन गया, वो तो ऐसा विचार कर रही। और जे का सोच रहा, जाके अंदर खोट आ गया। इसने विचार किया कि ये हमसे प्रेम करती है। महलों में पहुंचा, कलम दवात लेकर के एक प्रेम पत्र का लिख दी। राजा जो नहुस था, इंद्र बन गया, उसने एक पत्र का लिखी कि मैं तुमको देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुमने मना कर दी तो तुम्हें और तुम्हारे पति को जिंदा जमीन में दबा दिया जाएगा, नीचे हस्ताक्षर कर दे। जो ये पत्र पहले इंद्र की पत्नी के पास में पहुंचा, जैसे पत्र का पढ़ी, पहले वाले इंद्र की पत्नी समझ गई इस राजा नहुस की मौत आ गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भैया और मेरी मैया, एक बात याद रखना, राजा योगी अग्नि पानी, जो मैं शब्द बोल रहा हूं गौर करें,
राजा योगी अग्नि पानी वैश्या बंदर पर नारी है। लेख राजा चक्कर में मत आइए धोखे डालेगी। पंडित जी पर नारी क्या है? पर नारी झूठी पत्तल है। पर नारी झूठी पत्तल है। इस पर को कालर जाते हैं, लेकिन वो नारी ही कहीं नागिन है जाए न हो जाते हैं। नारी क्या है? नागिन। एक बात समझ में आ गई पंडित जी। पर नारी की प्रीति फूस की तपनी तयो तले जो निकार तो न वही अपन। पंडित जी पर नारी की प्रीति फूस की तपनी तयो तले जो निकार तो न वही अपनी। और कवि लिख रहा है परदेसी की प्रीति फूस की तपनी आयो कले जो निकार तो न भई अपनी। जैसे रंग कुसंग की चादर पे कोई रंग पराई तिरिया को। और हाल ही में हंस के बोले और हाल में करते हाल ही तो क्या है मेरे बाबूजी, मेरे सैया जी और ने का बात चैटिए पकड़ो देते हैं, एक लांटा नहीं बुझ जाते हैं। लेकिन धोबी की नाव को का बिगड़े जब महल छते सवई कपड़ा। लेकिन पंडित जी परीक्षित महाराज जी धोबी की नाव को का बिगड़े यार महल छते सवई कपड़ा को। ओसन प्यास भुजति नाने तत पानी भलो अपने कवि कल्पना कर रहा है नहरी भगत पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी। और ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली अच्छी। तो कहने का भाव है राजा योगी अग्नि पानी वैश्या बंदर और नारी, इन चीजों पर कभी विश्वास मत करो, ये धोखा देने वाली है। इधर जब पत्रिका लिखी इंद्र की पत्नी ने पढ़ी, समझ गई कि या की मौत आने वाली है। एक बात तो बताएं, जब श्यार की मौत आती है, श्यार बोलता है गौदुआ को, जब श्यार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब समझदार किसी आदमी की मौत आती है तो वो पराई नारी की तरफ भागता है। कभी भी लिख रहा है कौआ अंदो रात में
और दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिना जाकी बुद्धि गई है खोए। कामी आदमी रात दिन अंधा हो जाता है। और जब पत्र का पढ़ लई, अब देखो नारी का चरित्र। अब बाऊ ने एक पत्र ऐसो लिखो, बा ने लिखी, अब देवराज इंद्र की पहली पत्नी ने भी एक पत्र का लिखी। उसने बड़े समझदारी से दो शर्त कि महाराज तुम का हमें देखा आशिक हो गए, हम पहले तो तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी दो शर्त है। जा पलिंग पर बैठ, जिस पालकी में बैठ के आओ, बामे नौकर मत लगाना, आगे ब्राह्मण लगाना, पीछे महात्मा। और जिस पलिंग पर मेरे साथ में समागम करें उसे ब्राह्मण गाठे। राजा नहुष ने आदेश कर दिया, ब्राह्मण पलंग गाठने लगे। और पालकी लेके जैसे ही चले राजा नहुष को लेकर के, पालकी में राजा नहुष बैठ गया, पीछे लगे हैं ब्राह्मण और आगे लगे ब्राह्मण, पीछे लगे हैं महात्मा। अब आदमी इतना अंधा होता है, अब बोला संतों से और ब्राह्मणों से, सर्प सर्प सर्प, यानी सर्प की तरह जल्दी चलो। संतों को ब्राह्मणों को गुस्सा आ गई, जल लिया और कह दिया हम चल रहे हैं, फिर भी तू सर्प सर्प ला रहा है, जा तू सर्प हो जा। राजा ने सर्प बन गया, अजगर हो गया। लेकिन भैया लेख राजा की एक बात याद रखना मेरे भाइयों, जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हो तो एक छोटी सी बात याद रखना मेरी, 10 डग सांड, 20 डग कुत्ता और 100 डग नार, 80 डग फुक्का, इतनी दूर रहो। नारी ते कितनी दूर? कम से कम 100 कदम, क्योंकि ये सबसे बड़ी खतरा की झंडी है। नई दिमाग में आई, जब रेलगाड़ी आती है, रेलगाड़ी तो लाल झंडी दिखाई दे तो रेल का ड्राइवर समझ जाता है आगे खतरा, और हरी झंडी दिखाई तो गैल साफ। जब मोटर जाती है तो मोटर के पीछे एक मोटर है, तो आगली मोटर वाले ने पिछली लाल बत्ती में लगा दी तो पिछले वाला समझ जाता है कि आगे खतरा। तो लाल बत्ती का नाम है खतरा। तो नारी का रूप बिंदी लाल, होठ लाल, सिंदूर लाल, पाए लाल, पैर लाल, ऊपर नीचे लाल ही लाल है। खतरा की झंडी होशियार, लेकिन सेकंड और खोपड़ी वाले मर जाते, समझ नहीं पाते। इसलिए मेरा कहना है छोटी मोटी कामिनी सबई बिसकी पेल। अब देखो एक बात और स्पष्ट कर दूं, ता गोली ते आदमी नहीं मर रहा हुए, ता गोली ते आदमी भैया अगर नहीं मर रहा हुए, और ज्यादा खुले के मत जहां गोली काम नहीं करती है, माँ औरत की बोली काम करती है। छोटी मोटी कामिनी सबई बिसकी बेल। और एक मुख्य बात, पैरी मारे दाएं से जे मारे हंसी खेल। लेकिन भैया राजा नहुष की पूरी कथा नारी के ऊपर ही चरित्र बताया है। ये कथा जो चल रही है ये पूरी नारी के ऊपर चरित्र की बात है। नारी नरक निशानी है, हे नारी नरक निशानी
एक बात और बताएं, अपनी पत्नी होए, अगर पत्नी चाहे तो जब फरेरा के बीच चौड़ा पिटवा देगी, बस ने कह देगा जी मैं चीज बत चढ़ा रहा है। नारी नरक निशानी अगर फूल समझ अपनाएगा, फूल तो फूल नहीं हो पाया, खुदाई कांटा बन जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। राजा नहुष अजगर बन गए सर्प। इसलिए मेरा कहना है संतों का, ब्राह्मणों का, विद्वानों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज की कथा का विराम यही है और कल भगवान की पावन कथा कल भक्त प्रहलाद की कथा, होलिका के विवाह की कथा, गज और ग्रह की कथा, समुद्र मंथन, वामन भगवान अवतार, कल बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे वामन भगवान का। चमर ऋषि कथा, अम्बरीषि कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र ने कालू मैत्र के यहाँ जल क्यों भरा, इसका कारण बताएंगे। बड़ी सुंदर कथा है और भी समय बतेगा तो और बताएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब 1 मिनट सभी पंडित जी आरती की तैयारी। अच्छा तो परब्रह्म ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं, तत्पदं दर्शतं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या ब्रह्म त्वमेव सर्वं मम देव। करारविन्देन पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्पत्रस्य पुटेनं श्यानं बालमुकुन्दं मनसाय विश्रामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं, विश्वाधाम गगनदृशं मेघवर्णं सुभागम्। लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभयं धर्मसर्वलोकैकनाथनं। गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। करेण वीणा प्रवाद्यन्तीं तथा चन्तीं मर्मेणमाला, मरालपृष्ठा संस्यव्यष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मत्कर्णं भयहरणं गिरिजाशरणं, गणेशं महिमन्धे केदारेशं निवेशं योगीशं सर्वजगदीशं। ओम ब्रह्मा मुरारीत प्रांतकारी भांसचे भूमि सुतो, बुद्धज गुरुत्य शुक्र सहो
राव कीतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतो देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलोहे कार से तम्यर्तम भूमि उपाय यत्र तो आभात हित महाकाली मां सुखदाय प्रदायिनी कार्तिक असली हसली पक्षी पूजनार्थम समाचरित ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते याद देवगणे सर्वे पूजा मादाय माम किमः इष्टम काम समृद्ध इष्टम पुनरागमनाय च बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण विमल यस सुजोधाय कुफल चार बोधि जान के सुमिरऊ पवन कुमार बलवत विद्या देव मोए सुहरऊ कले सुविकार तो संत हमारी आत्माएं और हमें संत सरमोर सबको सीता राम है सो अपने अपने ठोर संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान जो जो पंगया गी रखूं सुकूटिन यज्ञ समा के साथ दीप नव खंड में और गुरु बड़ा न कोई करता करे न कर सके मेरी गुरु करे सोई हो कि आग लगी आकाश में और झरझर गिरे आकाश जो न होते संत जन तो जल जातो संसार कि मैया मेरी सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश जय जय मैया भारती सो जय जय भारत देश छोटी देवी मेरी माँ तो है और पिता मेरे शिवराम आकर के अब थाम लो मेरे मन की छुटे लगा भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन की देव लाज रखो कृपा करो कैलाशपति महादेव बोलिए भक्त और भगवान की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आरती गाओ श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ लाला तेरे गुण गाओ आरती गाओ लाला तेरी गुण गाओ आरती प्यारे तुम्हें ले जाओ आरती गाओ प्यारे तुम्हें जाओ श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे प्यारी मुरलिया
मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे पाछ बिपे में तो बल बन जाऊं श्री हरि तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारी ओ न चरणने में मैं शीश झुकाऊं